यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग अंतगढ़ सूत्र का वाचन कर रहे हैं। पर्युषण पर्व का प्रारंभ हो गया है। आज द्वितीय सूर्योदय उदित हो चुका है और अंतगढ़ सूत्र में जो 90 महापुरुषों का वर्णन आया है, उनका वर्णन हम देख रहे हैं। हम लोग हर वर्ष ये वर्णन सुनते हैं, अंतगढ़ सूत्र हर वर्ष सुनते हैं और सुनकर सिर्फ कथाएं ध्यान में ले लेते हैं। हाँ, ये कथा है, अब इसकी कथा है, अब गज सुकुमार की कथा आएगी, अब अर्जुन माली की कथा आएगी, अब एवंता मुनि की कथा आएगी, अब बहुत तपस्या का वर्णन आएगा। सब कुछ हमें पता है, हम सब जानते सब कुछ है, पर उसका उपयोग हमारे जीवन में कुछ नहीं करते हैं। वास्तव में देखा तो अंतकृत दशांग ये नाम है इस सूत्र का। अंतकृत का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने अंत कर दिया है। कृत यानी कर दिया है, अंत कर दिया है। किसका अंत कर दिया है? उन लोगों ने तो जन्म मरण का अंत कर दिया है, संसार का अंत कर दिया है, कर्मों का अंत कर दिया है। वे अपने में मस्त हो गए हैं, अपने में स्थित हो गए हैं। पर हम उनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं? अंतकृत क्या क्या करना है हमें? हमारे जीवन में भी हम कुछ अंतकृत कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें होती है जो अनावश्यक बातें हमारे जीवन में आ जाती है, जिसको हम व्यसन कहते हैं या कोई बुरी आदतें कहते हैं या बुरी कुछ बातें हमारे जीवन में जो आ जाती है, उनका अंत करने का ये समय आता है। इस पर्व से हमें ये प्रेरणा लेनी है कि हमारे जीवन में जो अनावश्यक बातें हैं, उन बातों का हमें अंत करना है। और अंतकृत का अर्थ क्या होता है? सिर्फ अंत ही करना नहीं है, अंत ऐसा करना है कि वापस उसका उदय ना हो। क्योंकि ये महापुरुष जिन्होंने कर्मों का अंत किया है, उनके जीवन में वापस कभी भी कर्म आने वाले नहीं है। वो कभी वापस जन्म मरण करने वाले नहीं है, संसार में आने वाले नहीं है। ऐसा अंत करना कि वापस उसका उदय हो ही नहीं। ऐसे हमारे जीवन में हमें कुछ कुछ बातों का अंत करना आना चाहिए और उस अंत करने की प्रेरणा ये सूत्र हमें देता है। तो इस सूत्र में कल हमने दो वर्ग देखे थे। दोनों वर्गों में गौतम कुमार आदि 18 राजकुमारों का वर्णन देखा था। उन्होंने अपने कर्मों का अंत कर दिया और अंतिम समय में केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके थे। अब तीसरा जो वर्ग है, तीसरे वर्ग में काफी इंटरेस्टिंग कथा है, हमारे गज सुकुमार मुनि की कथा है। पर उसके पहले क्या क्या वर्णन आता है वो सब हम पहले सूत्र पढ़ेंगे और बाद में उसका अर्थ देखेंगे। पूरे कर देंगे। तीसरे वर्ग, हाँ, जैनम बनते सबने निकाल ली कि अपनी अपनी किताबों में तृतीय वर्ग जो है वहां से शुरू करना है। जैनम भन्ते समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस्य अंगस्य दोच्चस्य वग्गस्य अयमठ्ठे पणत्ते तच्चसनम भन्ते वग्गस्य समनेनम जाव संपत्तेनम कि अट्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस्य अंगस्य तच्चस्य वग्गस्य तेरस अध्ययना पणत्ता तंजहा अणीय सेनम अनंत सेने अजीय सेने अणि हयरियु देव सेने सत्तु सेने सारणे गए सुमुहे दुमुहे कुवे दारुहे अणादिठी जैनम बनते समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस्य अंगस्य अंतगण दसानम तच्चस्य वग्गस्य तेरस अध्ययना पणत्ता तंजहा अणीय सेने जाव अणादिठी पड़मस्तनम बनते अध्ययनस्य अंतगण दसानम समनेनम जाव संपत्तेनम की अट्ठे पणत्ते तेनम एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम भद्दिलपुरे नामम नैरे होता रिद्धित्थमीय समिद्धे वर्णो तर्सनम भद्दिलपुरस्य नयरस्य भयात उत्तर पुरुथी में दिशेभाय सिरिवणे नामम उज्जाने होता वर्णो जिय सत्तुराया तत्थनम भद्दिलपुरे नयरे नागे नामम गहावई होता अड्डे जाव अपरिभुए तर्सनम नागस्य गहावैस्य सुलसा नामम भारिया होता सुकुमाला जाव सुरुवा तर्सनम नागस्य गहावैस्य पुत्ते सुलसाए भारियाए अत्तय अणीय सेने नामम कुमारे होता सुकुमाले जाव सुरुवे पंचधाई परिखित्ते तंजहा खीरधाई मज्जनधाई मंडनधाई किलावणधाई अंकधाई जहा दड़पैने जाव गिरी कंदर मल्लिनेव चंपक वर पायवे सुहम सुहेणम परिवड्डई
तैनम तम अणीयसेनम कुमारम साईरेगम अट्ठवासध्याय अम्मा पियरो कलायरिय जाव भोग समत्थे जाय यावी होता तैनम तम अणीयसेनम कुमारम उमुक्क बाल भावम जानिता अम्मा पियरो सरिसियाणम सरिसंवयाणम सरिसत्तयाणम सरिसल लावण्य रूव जोवण्णम गुणोवयाणम सरिसेहिंतो कुलेहिंतो आणिल्लियाणम बत्तीसाय इब्भवर कन्नगाणम एक दिवसे पाणीम गेन्हा वेंती। तो पूरी कर दो ना, बच्चे फिर आपको कर पाएगा 8 पर्यंत पूर्ण हो जाएगा। तैणम से नागे गहावई अणीय सेनस कुमारस इमम एयारुवम पी दानम दलयई तन जहाँ 32 हिरण्य कोडियो जहाँ महाबलस जा उपिंग पासाय वर्गय फुट्ट माणेहिम मोइंग माणे मत्थहिम भोग भोगाइम भुंज माणे विहरे तेनम कालेनम तेनम समयनम अर्हा अरिठनेमी जाव समुसडे सिरिवण्णे उज्जाणम आहापड़ी रुवम उग्गहम जा विहरे परिसानिक गया तैणम तस अणीय सेनस कुमारस तम महया जन सद्दम तहा जहा गोय में तहा नवरम सामाय मायाइम 14 पवाइम अहिजय 20 वासाइम परियाव शेषम तहेव जाव सेतुंजय पवय मासियाय संलेहनाय जाव सिद्धे एवं खलु समनेनम जाव संपत्तेनम अट्ठमस अंगस अंतगण दसानम तच्चस वगस पड़मस अध्ययनस अयम अट्ठे पणत्ते। हाँ जी, अब तीसरा वर्ग जो शुरू हुआ है तो जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछ रहे हैं कि हे भगवान महावीर स्वामी ने 2 वर्गों का अध्ययन तो जो कहा था वो आपने हमें सुना दिया है, तीसरे वर्ग में किसका वर्णन किया गया है, तीसरे वर्ग में कौन कौन सा अधिकार आता है, कृपया करके हमें बताइए। तो जम्बू स्वामी के ये प्रश्न पूछने पर सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं कि तीसरे वर्ग में भगवान ने 13 अध्ययन बताए हैं। तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन है। जो 13 अध्ययनों का नाम इस प्रकार है: अणीय सेन कुमार, अनंत सेन कुमार, अजित सेन कुमार, अनिहत कुमार, रिपु कुमार, देव कुमार, देवसेन कुमार, शत्रुसेन, सारण, गजसु कुमार, कुसुमुख, दुर्मुख, कूपक, दारुक और अनादृष्टि, इन 13 कुमारों का वर्णन इसमें किया गया है। अब यहाँ पर राजकुमारों का वर्णन हमने पहले देखा था, राजकुमार थे, पर यहाँ थोड़े से अब श्रेष्ठी कुमारों का वर्णन आने वाला है। पहले 6 अध्ययन इसमें जो बताए हैं वे श्रेष्ठी कुमार के अध्ययन बताए हैं। हमारे यहाँ जैन शास्त्र में, जैन सिद्धांतों में ये नियम होता है कि यहाँ जाति को महत्व नहीं दिया जाता है, यहाँ व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। जो साधना करता है वो आगे पा लेता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन ही कर सकता है, अजैन नहीं कर सकता है, या क्षत्रिय ही कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी साधना करता है, जिसकी मनोभूमिका तैयार हो जाती है, वो साधना करके आगे बढ़ सकता है। उसमें सिर्फ व्यक्ति का महत्व है, जाति का महत्व नहीं है, साधना का महत्व है। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि ये जो 6 कुमारों का वर्णन है, 6 कुमार श्रेष्ठी कुमार है। अब कहाँ है कि उस समय, उस काल में भद्दिलपुर नाम का नगर था। भद्दिलपुर नाम के नगर में नाग नाम के गाथापति थे और उनकी सुलसा नाम की भार्या थी। गाथापति ये पहले हमारे यहाँ ऐसे पदवियां दी जाती थी। जो जैसे पैसे वाले होते थे, आजकल कैसे करोड़पति, लाखोंपति इस प्रकार से कहते हैं, वैसे पहले गाथापति कहा जाता था। गाथापति का अर्थ होता था कि वो पैसों में तो समृद्ध होते ही थे, उनका व्यवहार व्यापार बहुत बड़ा होता था, पर वे धर्म ध्यान में भी इतने अग्रसर होते थे। स्थानक में बड़े, अपने समाज में उनकी प्रतिष्ठित लोग होते थे, उनको गाथापति कहा जाता था। तो ऐसे गाथापति भद्दिलपुर नाम के नगर में थे और नाग नाम उनका था। नाग नाम के गाथापति थे और उनकी सुलसा नाम की भार्या थी। उस सुलसा भार्या के 6 पुत्र हुए थे। 6 पुत्रों का नाम था अनीय सेन कुमार, अनंत सेन कुमार, अजित सेन कुमार, अनिहत, रिपु और देवसेन कुमार। ये 6 पुत्र उनको हुए थे और इन 6 पुत्रों को उन्होंने इतने व्यवस्थित लालन पालन किया था। बहुत पैसे वाले थे, सभी प्रकार की रिद्धि संपन्नता उनके पास थी।
तो बड़े घरों में क्या होता है, जो छोटे पुत्र होते हैं घर में, बालक जब जन्म लेता है तो उसको पालन पोषण करने के लिए, उसको संभालने के लिए धाय माता रखी जाती थी। बड़े घरों में धाय माता 5-5 प्रकार की धाय माताएं होती थी। खिलाने वाली अलग होती थी, उसको नहलाने वाली अलग होती थी, उसका श्रृंगार करने वाली अलग होती थी, उसको घुमाने वाली अलग होती थी। सब प्रकार का उनका ध्यान रखने वाली अलग अलग धाय माताएं थी। ये धाय माताएं जो थी ना, ये एक ही गांव की नहीं होती थी, उन्हीं के शहर की नहीं होती थी। ये धाय माताएं 5 अलग अलग देशों से मंगवाई जाती थी, बुलवाई जाती थी। इसका कारण क्या था? धाय माता रखने का कारण भी एक अलग था। उसके पीछे एक सिद्धांत था कि जो धाय माताएं आती है ना, तो वो धाय माताएं, इतना छोटा बालक है, उस बालक का लालन पोषण सब कुछ करती है, और सब कुछ करते करते वे अपनी अपनी भाषाओं से उसके साथ बोलते थे, अपनी अपनी भाषाओं में बोलती थी, क्योंकि अलग अलग देश की होती थी, तो अपनी अपनी भाषाओं से उनके साथ बातें करती थी। तो वो जो बालक, छोटा सा बालक था, उसके ऊपर संस्कार पड़ते थे, अलग अलग भाषा के संस्कार पड़ते थे, अलग अलग संस्कृति के संस्कार पड़ते थे, क्योंकि सबकी संस्कृति अलग अलग होती थी। तो वो अलग संस्कृति और अलग भाषा के संस्कार उस बच्चे में बचपन से ही आ जाते थे, इसलिए वो सर्वसमावेशक बच्चा बन जाता था। संपूर्णता से उसकी ग्रोथ होती थी। उस बच्चे को सिर्फ एक ही भाषा या एक ही संस्कृति का पाठ नहीं पढ़ाया जाता था। 5-5 भाई माताएं 5-5 प्रकार के संस्कार उसको देती थी, इसलिए वो बच्चा जो होता था वो सर्वगुण संपन्न बच्चा हो जाता था। इसलिए धाय माताओं का वहां पर उल्लेख किया गया है। तो ऐसे 5-5 धाय माताएं इन श्रेष्ठी कुमारों को भी संभालने के लिए आती थी और वे उनको संस्कार दिया करती थी। फिर बच्चा जब 8 वर्ष का हो जाता था, पहले जमाने में 8 वर्ष का बच्चा होने के बाद उसको गुरुकुल में भेजते थे पढ़ाई के लिए। आजकल हम लोग क्या करते हैं, 1-1.5 साल का बच्चा होता है उसको स्कूल में डाल देते हैं, कॉन्वेंट में डाल देते हैं, और छोटे से इतना छोटा बच्चा, हमने तो बम्बई में देखा था, 6 महीने का बच्चा है, उसका नाम भी स्कूल में दर्ज कर दिया था। हमने कहा कि इसको क्या समझता है, अभी तक तो ये बोलता भी नहीं, बैठता भी नहीं है, इसको कैसे स्कूल में डाल दिया? बोले अभी से स्कूल में नंबर नहीं लगता है, अभी से उसको नंबर लगा दिया है, स्कूल में उसका नाम रख दिया है, फिर थोड़ी देर के लिए स्कूल में ले जाते हैं, वहाँ रखते हैं, वहाँ का वातावरण वो देख लेता है, फिर धीरे धीरे जैसा बोलने लगता है तो स्कूल का अभ्यास शुरू कर देता है। मतलब हम लोग कितने ऐसे हावी हो गए, बच्चों के बारे में हम लोग कैसे हो गए हैं। इतने छोटे बच्चे होते हैं, उनको खेलने कूदने का समय उनका होता है, उनकी ग्रोथ होती है, अंदर से उनकी बुद्धि की ग्रोथ होती है, उनके अवयवों की ग्रोथ होती है, उनकी मानसिकता की ग्रोथ होती है। उसी समय हम उनके ऊपर पढ़ाई का भार लाद देते हैं, जिसके कारण से वे बच्चे बड़े होने से पहले ही वृद्ध जैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाते हैं, और जो उनके संस्कार होने चाहिए, जो उनकी ग्रोथ अच्छे से होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तो पहले का जमाने में ऐसा रिवाज था कि 8 वर्ष का बच्चा होने के बाद उसको गुरुकुल में भेजते थे। गुरुकुल में क्या होता था, गुरु और शिक्षक दोनों में बहुत अंतर होता है। गुरु क्या करते हैं, जीवन शिक्षण देते हैं, जीवन का शिक्षण देते हैं, अपने जीवन की शैली पूरी उसमें बच्चे में लाद देते थे, कैसा जीवन जीना है, कैसे संस्कार देने हैं, बच्चों को पूरी तरह से संस्कारित करते थे कि जीवन में कैसा भी प्रसंग आए तो उसको कैसे फेस करना है। और सिर्फ पढ़ाई का लक्ष्य नहीं होता था, सभी ओर से बच्चों को देखा जाता था, उसके अंदर कौन कौन से गुण है, उन गुणों को प्रोत्साहन देकर उसका वर्धन किया जाता था। तो इस प्रकार जैसे जिसकी क्षमता होती थी वैसे उसको आगे बढ़ाया जाता था। तो इस प्रकार इन बच्चों को भी गुरुकुल में डाला जाता था डाला गया, और गुरुकुल में 72 प्रकार की कलाएं सिखाई जाती है। पुरुषों को 72 कलाएं और स्त्रियों को 64 कलाएं सिखाई जाती थी। 72 कलाओं में क्या होता है, लेखन से लेकर पशु पक्षियों की भाषा तक उनको ज्ञान हो जाता है, पशु पक्षियों की भाषा तक वो समझ सकते हैं। ऐसी 72 प्रकार की कलाएं होती है। उसके कारण से संपूर्ण जगत का व्यवहारिक ज्ञान जो होता है वो बच्चे बराबर आकलन कर लेते हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न बच्चे तैयार हो जाते हैं। तो ये 6 कुमार जो है, अनिय सेन आदि जो 6 कुमार है, इनको भी गुरुकुल में भेजा गया। गुरुकुल में उनकी पढ़ाई व्यवस्थित हो गई। उसके बाद जब वो वापस अपने घर पर पधारे तो वहां उनको एकदम व्यवस्थित उनका स्वागत सत्कार किया,
और हर एक कुमार का 32 श्रेष्ठी कन्याओं के साथ उनका विवाह किया गया। अब जब हम लोगों को लगता है कि इतने इतने विवाह कैसे किए जाते हैं और इतना इतना दहेज कैसे आता है। दहेज उस समय ऐसी प्रथा थी कि लड़की के यहाँ से दहेज नहीं आता था। अब जो श्रेष्ठी कुमार है, जो गाथापति है, उनके लड़के का अगर विवाह हुआ है, उसकी 32 कन्याओं के साथ विवाह हुआ है, तो 32 करोड़ का उसको प्रीतिदान कहते थे। उसको दहेज नहीं कहते थे, प्रीतिदान कहते थे। और वो प्रीतिदान पिता अपने पुत्र को देता था, क्योंकि 32 कन्याओं को तुम्हें संभालना है, तो ये प्रीतिदान उनके नाम से तुम्हारे पास होना चाहिए ताकि तुम उनको व्यवस्थित संभाल सको। तो पिता अपने पुत्र को देते हैं, ससुर अपने जवाई को नहीं देते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा गैर समझ हो जाता है। हम समझते हैं कि लड़कियों के यहाँ से इतना दहेज आता है, लड़कियों के यहाँ से दहेज नहीं आता है। लड़के का पिता जो होता है वो अपने पुत्र को दहेज देता, प्रीतिदान देता है। तो इस प्रकार 32 कन्याओं के साथ विवाह हो गया और वे एकदम आराम से आनंद से रह रहे थे। और ऐसे समय में वहां पर भगवान अरिष्टनेमि का पधारना हुआ। भद्दिलपुर नगर में अरिष्टनेमि भगवान पधारे और अरिष्टनेमि भगवान ने भगवान का समोशरण लगा हुआ था, प्रवचन वगैरह चल रहे थे, देशना चल रही थी। सभी लोग देशना सुनने के लिए गए, ये कुमार भी देशना सुनने के लिए गए, क्योंकि संस्कार उनके अंदर थे, धार्मिक संस्कार उनके अंदर थे। इसलिए भगवान जैसे ही पधारे तो सभी लोगों के साथ ये भी दर्शन के लिए गए। उपदेश सुना, देशना सुनी। देशना सुनने के बाद संसार की असारता देखी। इन लोगों की मनोभूमिका तैयार हो गई थी। अंतर का हृदय की भूमि जो थी वह ऐसी तैयार हो गई थी कि भगवान के उपदेश के जैसे ही छींटे उसके ऊपर पड़े कि उनके अंदर में वैराग्य के अंकुर तुरंत प्रपल्लवित हो गए। और वैराग्य ऐसा फूटा कि उन्होंने आकर तुरंत भगवान से कहा कि हमें दीक्षा लेने की भावना है, हमें संसार के असारता ध्यान में आ गई है, आपकी बात एकदम सत्य है, आप जो भी वाणी भरमाते हैं वो बात एकदम सत्य है, संसार ऐसा ही है, असार है, हमें संसार को छोड़ना है और संयम को ग्रहण करना है। हम अपने माता पिता की आज्ञा लेके आते हैं। माता पिता की आज्ञा के लिए वो जाते हैं, तो माता पिता तो आज्ञा देने वाले जल्दी से है नहीं, तो वो बहुत सारी दलीलें करते हैं। तो जिनका एक बार वैराग्य भाव एकदम दृढ़ हो जाता है, जिनके मन में एक बार ठान लिया है कि नहीं मुझे ये करना ही है, तो जिसको अंतर की अनुभूति हो जाती है, अनुभूति पूर्वक जिसको ज्ञान हो जाता है, उसको संसार की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। फिर माता पिता हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, बच्चे हो, कोई भी उनको रोक नहीं सकते हैं। तो अंतर से जो जागरूक हो जाता है उसको वापस कोई सुला नहीं सकता। तो इस प्रकार ये अंतर से जागरूक हो गए थे। माता पिता पत्नियों ने सबने उनको आज्ञा दे दी और इन्होंने आखिर उनको आज्ञा देनी पड़ी। और आज्ञा देने के बाद बहुत धूमधाम से उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा का महोत्सव होने के बाद इन कुमारों ने तुरंत भगवान अरिष्टनेमि से कहा कि हम दीक्षा तो ले ली है, दीक्षा लेने के बाद हम सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं रहेंगे, हम आजीवन बेले बेले का तप करेंगे। 2 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना, ऐसा तप करेंगे। अब ये जो 6 भाई थे ना, 6 भाई एकदम एक जैसे थे दिखने में, उनमें यत किंचित भी फर्क नहीं था। 6 की हाइट, बॉडी, कलर, रंग, रूप, सब नयन नक्श सब एक जैसा था। कार्बन कॉपी के समान 6 भाई थे। कोई भी पहचान नहीं जा पाता था कि ये जाने के बाद ये कौन है, अजित सेन कौन है, आनंद सेन कौन है, अनिय सेन कौन है, पहचान में ही नहीं आते थे। इतने समान सब दिखते थे। और ऐसे 6 भाइयों ने एक साथ दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद 6 ने एक साथ बेले बेले का पारना शुरू कर दिया। बेले बेले का पारना शुरू करने के बाद उन्होंने 20 वर्ष तक दीक्षा पर संयम का पालन किया और उन्होंने 11 अंगों का तो अध्ययन किया ही, साथ में 14 पूर्व का भी अध्ययन किया। 6 भाइयों ने 14 पूर्व का भी अध्ययन किया। 14 पूर्व का ज्ञान यानी बहुत विशाल ज्ञान होता है, उसका बहुत विस्तृत वर्णन है, वो इतना वर्णन हम नहीं करेंगे अभी। पर 14 पूर्व का ज्ञान यानी केवल ज्ञान के बराबरी का ज्ञान वो होता है। तो उस ज्ञान को भी उन लोगों ने प्राप्त कर लिया और साथ में बहुत सारी तपश्चर्या वगैरह की। ये बेले बेले के पारने तो कंटिन्यू उनके चल ही रहे थे। और अंतिम समय में 6 भाइयों ने संथारा लिया, 1 महीने का संथारा सलेखना लिया और अंतिम समय में केवल ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई। अंतिम समय में केवल ज्ञान प्राप्त करके वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए।
अंतकृत केवली है। अंतिम समय में उन्होंने सभी कर्मों का क्षय कर दिया और अंत करके फिर वो केवल ज्ञान प्राप्त करके सीधे मोक्ष में पधार गए हैं। तो ऐसे मोक्षगामी छहो श्रेष्ठी कुमारों की जय। अब इनकी यहाँ पर शॉर्ट में कथा कह दी है, पर आगे इनका वर्णन वापिस आने वाला है, ये 6 कुमारों का। इसका संदर्भ आगे कहाँ आता है वो हम आगे देखेंगे। तीसरे वर्ग का प्रथम अध्ययन समाप्त हुआ। अब जहाँ अणीय सेने एवं शेषावी अनंत सेने अजीय सेने अणिहयरियु देव सेने सत्तु सेने 6 अध्ययना एक गमा 32 दाव विषम वासाइम परियाव 14 पोवाइम अहिजंती जाव सेतुंजे सिद्धा छठम अध्ययनम समत्तम। इसका अर्थ तो बता दिया। इति 6 अध्ययन समाप्त। जैनम भन्ते उखे वो सत्तमस्य तेनम कालेनम तेनम समयनम 12 जहाँ पड़मे नवरम वसुदेवे राया धारिणी देवी सिंहो सुमिने सारणे कुमारे 50 दाओ 14 पोवाइम बीसम वासाइम परियाओ शेषम जहाँ गोयमस जाव सेतुंजे सिद्धे सत्तमम अध्ययनम सम्मतम। इति 7वां अध्ययन समाप्त। 7वां अध्ययन भी एकदम शॉर्ट में बता दिया है। 6 भाइयों के 6 अध्ययन हो गए हैं। 7वां अध्ययन है जिसमें द्वारका नगरी है, वासुदेव राजा, धारिणी रानी है और उनका सारण नाम का पुत्र है। सारण नाम के पुत्र है और सारण पुत्र ने भी भगवान अरिष्ट नेमि का उपदेश सुना। उपदेश सुनकर उनको वैराग्य हुआ। उन्होंने भी दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करने के बाद 20 वर्ष तक उन्होंने भी संयम का पालन किया, 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक प्रकार की तपस्या आदि करके अंतिम समय में 1 महीने का संध्या सलेखना करके उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही वे भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। बोले मोक्षगामी सारण कुमार की जय। अब इति 7वां अध्ययन समाप्त। जैनम भन्ते उखे वो 8 एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम 12 नैरिये जहाँ पड़मे जाव अरहा अरिठनेमि सामी समोसड़े तेनम कालेनम तेनम समयनम अर्हो अरिठनेमि स अंतेवासी 6 अणगारा भायरो सहोयरा हुत्था सरी सया सरी सत्तया सरी सवया नीलुप गवल गुलिय ऐसी कुसुम पगासा सिरी वच्छम किय वच्छा कुसुम कुंडल भद्दलया नल कुबेर समाना तैणम ते 6 अणगारा जम चेव दिवसम मुंडा भविता आगाराव अणगारियम पवैया तम चेव दिवसम अर्हम अरिठनेमि वंदन्ति नमन्सन्ति वंदिता नमन्सिता एवं वयासी इच्छामि नमन्ते तुभ्यम अभनुनाया समाना जावज्जीवाय छट्टम छट्टेनम अणिखत्तेनम तव कमेणम अप्पाणम भावे माने विहरिते आहा सुवम देवानुपिया माँ पडिबंधम करेह तैनम ते 6 अणगारा अर्हया अरिठनेमिना अभनुनाया समाना जावज्जीवाय छट्टम छट्टेनम जाव विहरन्ति तैनम ते 6 अणगारा अण्णया कयायम छटक खमणम पारनगंसी पड़माय पोरिसिये सज्जायम करन्ति जहाँ गोयम सामी जाव इच्छामो नमन्ते छटक खमणस पारनाय तुभ्यम अभनुनाया समाना तिहिम संघाड़यहिम 12 नैरिये जाव अडित्तय आहा सुवम देवानुपिया तैनम ते 6 अणगारा अर्हया अरिठनेमिना अभनुनाया समाना अर्हम अरिठनेमि वंदन्ति नमन्सन्ति वंदिता नमन्सिता अर्हो अरिठनेमिस अंतियाओ सह संभवनाओ उज्जानाओ पडिनिक्खमन्ति पडिनिक्खमिता तिहिम संघाड़यहिम अतुर्यम जाव अडन्ति। अब आगे थोड़ा सा अब ये जो 8वां अध्ययन है, 8वें अध्ययन में कहा है कि वहाँ द्वारिका नगरी थी। द्वारिका नगरी का निर्माण कैसे हुआ, पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। द्वारिका नगरी के बारे में बहुत सुनते हैं कि बहुत बड़ी थी, इतने 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी और इतनी देव नगरी के समान थी। पर उसका निर्माण कैसे हुआ, तो कहते हैं कि जब कंस का वध किया गया था, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तो कंस का मथुरा नरेश कंस का जब वध हुआ तो उनकी जो पत्नी थी जीवयशा, वो पत्नी बहुत ज्यादा, मतलब श्री कृष्ण की मामी जो थी, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। पति का, इतने शक्तिशाली पति का वध जब हो गया था तो वो बहुत ज्यादा आहत हो गई थी। तो वो अपने पिता जो जरासंध नाम के थे, जो प्रति वासुदेव थे,
प्रति वासुदेव जरासंध थे जो राजगृही नगरी में रहते थे। तो राजगृही नगरी में वो अपने पिता के पास चली गई जीवयशा, और वहां जाने के बाद पिता को अपने पति के बारे में पूरा वर्णन उसने कहा कि कैसे विदारक उनकी हत्या हुई है, कैसे उसको मारा गया है, सारा वृत्तांत तो उसने कह के सुनाया और बहुत ज्यादा वो रोने लग गई। तब पिता जरासंध ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो उन्होंने अपने दूतों को मथुरा नरेश के पास जो शौरीपुर में रहते थे, यादव कुल पूरा शौरी कुल में था, शौरीपुर करके गांव है, वहां पर यादव कुल पूरा था। तो वहां समुद्र विजय आदि जो वहां के यादव के जो नरेश मुख्य राजा थे समुद्र विजय नाम के, तो उनके पास उन्होंने दूत को भेजा और कहा कि अगर आपको पूरे यादव कुल को अगर सुरक्षित रहना है, आपकी सुरक्षा आप चाहते हो, तो आपके जो कालिया और गोरिया यानी कृष्ण और बलदेव, इनको कालिया और गोरिया कहते थे क्योंकि ये सावले थे कृष्ण, इसलिए कालिया उनको कहते थे। तो कालिया और गोरिया दोनों को हमारे पास लाके छोड़ दो, हमारे कब्जे में उनको छोड़ दो, तो ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। अब जो समुद्र विजय थे उन्होंने दूत को तो भला बुरा कह के उसको तो रवाना कर दिया, पर अब उन्होंने अपने आपस में मीटिंग ली। सभी यादवों के जितने भी वो 12 राजा थे, 10 दशारण थे और कृष्ण और बलदेव 12 राजा थे, सबको एक साथ में बुला लिया और कहा कि देखो वो जरासंध जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसके पास इतनी अपरिमित संपदा है और इतनी शक्ति है उसके पास, और हम उसके आगे बहुत कमजोर है। अभी तक हमारे पास इतने साधन सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है, और कृष्ण भी अभी तक वासुदेव की पदवी को प्राप्त नहीं किया हुआ है, अभी तक इतनी शक्ति हमारे पास नहीं आई है, तो हम उसका मुकाबला करने में असमर्थ है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो उस समय वहां पर ज्योतिष थे, राज ज्योतिष जो थे, उन्होंने कहा कि देखो जिस कुल में, जिस यादव वंश में तीर्थंकर, वासुदेव और बलदेव, इन तीन पदवीधारी महान पदवीधारी व्यक्ति जिस कुल में उपलब्ध होते हैं, जिस कुल में उत्पन्न होते हैं, उस कुल का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपको बिल्कुल जरासंध से डरने की जरूरत नहीं है, पर हाँ इतनी बात है कि ये शौरीपुर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यादव कुल का उत्थान नहीं है, यादव कुल को यहाँ पर ग्रोथ नहीं होने वाली है, इसलिए आप लोग दक्षिण दिशा की ओर प्रवास करो। और दक्षिण दिशा की ओर ऐसी जगह पर जाना, दक्षिण दिशा में जाते जाते जहाँ पर श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा जो है, वो जिस स्थान पर पुत्र को जन्म देगी, उस स्थान पर अपना झंडा गाड़ देना, उस स्थान से आपका उद्धार होने वाला है, वहां पर आप अपना नगर निर्माण कर लेना। तो इस प्रकार ज्योतिष की बात मानकर सभी लोगों ने वहां से मार्गक्रमण किया, स्थानांतरण किया। स्थानांतरण करना कितनी बड़ी बात होती है। अब इतना बड़ा राज्य, इतने बड़े राजा, 12 राजा, उनका इतना परिवार, राज परिवार इतना बड़ा, इतने बच्चे, इतना सारा उनका वैभव, और सब कुछ लेके निकलना है। स्थानांतरण करना ये बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों को भी स्थानांतरण करना आना चाहिए। हम लोग क्या है, जहाँ रहते हैं वहीं पर समाधान मानते हैं और वहीं पर अपना जिंदगी बिताते रहते हैं, पर शिफ्टिंग होना जरूरी है, स्थानांतरण होना जरूरी है। हम लोगों ने स्थानांतर किया, संसार में से दीक्षा ली, तो हमारी थोड़ी सी ग्रोथ हो गई, आपसे थोड़ी सी ग्रोथ हमारी हुई है ना, तो ग्रोथ होती है। स्थानांतर करने से ग्रोथ होती है। बहुत लोग होते हैं एक स्थान पर, जिस गांव में उनका बिजनेस वगैरह नहीं चलता है, बहुत उनको अड़चन आती है, तो वो दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो शहर में जाते तो वहां पर उनका ग्रोथ होता है, स्थानांतर किया तो ग्रोथ होता है। तो ऐसे स्थानांतर हमें अपने विचारों का भी करना चाहिए, हमारी भावनाओं का भी स्थानांतर करना चाहिए। स्थानांतर करना बहुत बड़ी साधना है, और वो साधना ये सूत्र हमें देता है, ये शास्त्र हमें देता है कि ऐसी साधना करने की आदत हमें होनी चाहिए। तो इन लोगों ने स्थानांतर किया, शौरीपुर से वे दक्षिण दिशा की ओर निकले हैं। लवण समुद्र के किनारे से वो जा रहे थे और एक स्थान पर सत्यभामा ने पुत्र को जन्म दिया। सत्यभामा ने भानु कुंवर नाम के पुत्र को जन्म दिया, और जहां पर उसकी प्रसूति हुई थी वहीं पर झंडा गाड़ दिया उन्होंने। फिर वहां पर कृष्ण महाराजा ने तेला किया, तेले का उपवास किया। उस समय क्या था, तेला करना यानी देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते थे।
एक टेला कर लिया और किसी को आह्वान किया, कोई देवी देवताओं का आह्वान किया तो तुरंत वे उपस्थित हो जाते थे। आज हम मास खमन भी करते हैं तो कोई देवी देवता आते नहीं है, क्योंकि हमारी भक्ति में इतनी शक्ति नहीं है। और कृष्ण महाराजा ने एक टेला किया और टेला करने के बाद समुद्र के जो देवता थे, सागर के जो देवता थे, वे देवता उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा कि हम क्या, समुद्र के अधिष्ठित जो देवता थे वे उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो कृष्ण महाराज ने कहा कि हमें यहाँ पर नगर बसाना है, आप हमारी सुरक्षा करेंगे। और फिर इंद्र ने कुबेर को आज्ञा की, इंद्र भगवान ने कुबेर को आज्ञा की कि यहाँ पर एक नगरी की निर्मित होनी चाहिए। तो कुबेर ने वहाँ 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी, यानी 154 किलोमीटर लंबी और 115 किलोमीटर चौड़ी इतनी बड़ी नगरी का निर्माण किया। 154 किलोमीटर लंबी, यानी क्या, यहाँ से सिन्नर तक का रास्ता 154 किलोमीटर, इतने दूर की इतनी बड़ी एक नगरी का निर्माण किया। और वो नगरी ऐसी थी, इतनी बड़ी, इतनी विशाल थी, और सोने के ईंटों से वहाँ के महल मकान जो भी बनाने थे, दुकान वगैरह, उद्यान, अलग अलग प्रकार के सब कुछ बनाया था। सब सुवर्णमय वो नगरी बना दी थी। और उसका इतना बड़ा परकोटा था, वो परकोटा भी सोने की ईंटों का बना हुआ था। अब देवताओं की ही माया थी तो देवता ने वो बना दिया था। और उसके इतने द्वार बनाए गए थे कि बाहर निकलना तो कौन सा द्वार है, द्वार कहाँ है, कौन सा द्वार है, कौन सा द्वार है, द्वार कहाँ करते करते उसका नाम द्वारिका पड़ गया, द्वारिका नाम उसका पड़ गया। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ी विशाल नगरी का निर्माण वहां पर हुआ था। तो इस द्वारिका नगरी में अरिष्ट नेमि भगवान विहार करते हुए वहां पर पधारे। और वहां पर पधारने के बाद वहां पर क्या हुआ था, द्वारिका नगरी में कृष्ण महाराजा भी रहते थे, देवकी रानी थी, सब कुछ उनका बहुत बड़ा, इतना 12 जो राजा थे सभी, कृष्ण वासुदेव तैयार हो गए थे। उस समय वासुदेव पदवी उनकी जागृत हो चुकी थी, उनके पास सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी आ गए थे और रिद्धि सिद्धि संपन्न ऐसी बहुत समृद्ध ऐसी वो नगरी तैयार हो गई थी। तो उस नगरी में भगवान अरिष्ट नेमि विहार करते हुए आए और उनके साथ ये जो 6 कुमार जो थे, अनिय सेन आदि जो 6 कुमार थे, जिन्होंने दीक्षा ले ली थी, और दीक्षा लेने के बाद वो बेले का पालना करते थे। तो वे राजकुमार, वे श्रेष्ठ कुमार, वे मुनि भी उनके साथ ही थे, 6 मुनि उनके साथ में थे। तो उन्होंने एक दिन बेले का उनका पालना था और बेले के पालने के लिए उन्होंने सवेरे स्वाध्याय कर ली, ध्यान कर लिया, और जब गोचरी का समय हुआ तो अपने गुरु से जाकर, अरिष्ट नेमि भगवान से जाकर उन्होंने आज्ञा ली कि हम पालना के लिए जा रहे हैं। अब 6 भाई थे तो 6 भाई एक साथ नहीं निकले, उन्होंने क्या किया, 2-2 का ग्रुप तैयार कर लिया। 6 भाइयों ने 2-2 का ग्रुप तैयार किया और 3 ग्रुप ऐसे वो द्वारका नगरी में गोचरी के लिए निकल पड़े हैं। अब गोचरी के लिए निकले हैं, वो कहाँ जाते हैं, क्या होता है, वो आगे पढ़ने से हमें पता चलेगा। तत्क्षणम एगे संघाड़े 12 नैर्ये उच्चनीय मध्यमाय कुलायम घर समुदानस्य भिक्खायर्याय अडमाणे वसुदेवस्य रण्णो देवये देवीये गिहे अनुपविठे तेनम सा देवई देवी ते अणगारे यजमाने पासिता हट्टतुट्ठ चित्तमानंदिया पीमणा परम सोमनस्या हरिसव सवि सप्पमाणम हेया आसना अबुठिता सतठपयाम अनुगच्छिता तिखुत्तो अयाहिणम पयाहिणम करे करिता वंदै नमनसे वंदिता नमनसिता जेने भट्टगरे तेने उवागच्छिता सिंह केसराणम मोयगाणम थालम भरिता ते अणगारे पडिलाभिता वंदै नमनसे वंदिता नमनसिता पडिवि सज्जयी तयानंतरम च नम दोच्चे संघाड़े 12 नैर्ये उच्च जा पड़ी विसज्जयी तयानंतरम च नम तच्चे संघाड़े 12 नैर्ये उच्चनीय जा पडिलाभिता एवं वयासी किन्नम देवानुप्या कन्हस्य वासुदेवस्य हिमिसे 12 नैर्ये द्वालस जोयण आयामाय 9 जोयण विच्छिन्नाय पचक्खम देवलोक भूयाय समना निगंथा उच्चनीय मध्यमायम कुलायम घर समुदानस्य भिक्खायर्याय अडमाना भट्टपाणम नो लभन्ति जन्नम ताइम चे कुलायम भट्टपाणाय भुज्जो अनुपविशन्ति
तैनं ते अणगारा देवयीं देवी एवं व्यासी नो खलु देवानुप्रिये कन्नस्य वासुदेवस्य इमिसे बारवये नैरिये जाओ देवलोक भूयाय समणा निगंथा उच्चनीय जाओ अडमाण भत्तपाणम नो लभन्ति नो चेवनम ताइम ताइम कुलैम दोच्चम्पि तच्चम्पि भत्तपाणये अनुपविशन्ति एवं खलु देवानुप्रिये अम्हे भद्दिलपुरे नयरे नागस्य गहावैस्य पुत्ता शूलसाय भारियाय अत्तया छ अणगारा छ भायरो सहोयरा सरिसया जाओ नल कुबेर समाना अर्हो अरिठ नेमिस अंतिये धम्मम सोचा निसम्म संसार भव विग्गा भिया जमन्नम मरनानम मुंडा जाओ पवैया तैणम अम्हेणम जम चेम दिवसम पवैया तम चेव दिवसम अर्हम अरिठ नेमि वंदामो नमनसामो वंदिता नमनसिता इमम एयारुवम अभिगहम अभिगहनामो इच्छामो नमन्ते तुभ्येम अभनुनाया समाना जाओ आहासुहम देवानुप्रिया तैणम अम्हे अर्हया अरिठनेमिना अबुड्नाया जमाना जावत जीवाय छट्टम छट्टेणम जाव विहरामो तम अम्हे अज्ज छट्टख मण पारणगंसी पड़माय पोरिसिये जाव अड़माणा तव गेहम अनुपविठा तम नो खलुम देवानुप्रिये तम चेवनम अम्हेणम अन्ने देवयीं देवीं एवं वयै वैता जामे दिसम पाव भुए तामे दिसम पड़ी गया। हाँ जी, अब क्या हुआ, ये जो 6 अणगार थे, 6 अणगार गोचरी के लिए निकल पड़े, अपने अपने पात्र लेके निकले हैं और 6 ने 3 दिशाओं में 3 ग्रुप तैयार कर लिए और तीनों ग्रुप 3 दिशाओं में वो निकल पड़े। अब इतनी बड़ी द्वारिका नगरी थी और द्वारिका नगरी में उनका गोचरी का नियम क्या होता है, मध्यम उच्च या नीच जो भी कुल होता है, हर एक कुल मतलब रास्ते में जो जो भी घर आते हैं उन घरों को टाल के आगे नहीं जाना होता है। जो घर आते जो भावना भाते हैं उनके यहाँ पर गोचरी के लिए जाना होता है। फिर ये नहीं देखना कि ये बहुत बड़े घर वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इनके यहाँ अच्छी गोचरी मिलेगी, या एक बहुत साधारण घर वाले यहाँ कोई अच्छी गोचरी नहीं मिलने वाली है, ऐसा विचार नहीं करना है। जो भी भावना भाता है उसके घर में प्रवेश करना है, वहां से आहार लेके आना है, ऐसा नियम होता है। तो ये गोचरी के लिए तीनों संघाड़े 3 स्थान में निकल पड़े हैं और तीनों ग्रुप जो थे वो तीनों ग्रुप 3 दिशाओं में निकल पड़े। अब निकलते निकलते क्या हुआ, एक पहला जो ग्रुप था वो घूमता घूमता राजमहल के पास आ गया और राजमहल के पास आने के बाद वहां पर जो राजपुरुष थे उन्होंने भावना भाई हो गई, तो वो तुरंत अंदर प्रवेश कर लिया उन्होंने। और प्रवेश करने के बाद वहां पर देवकी महारानी बैठी हुई थी। देवकी महारानी यानी कृष्ण राजा की माता। तो कृष्ण राजा की माता जो देवकी रानी थी वो वहां पर विराजमान थी और वो उसने देखा कि अरे 2 संत मेरे यहाँ पधार रहे हैं, हमारे राजमहल में 2 संत आ रहे हैं। इतनी ज्यादा हर्षित हो गई, उल्लासित हो गई और अपने स्थान से उठकर खड़ी होकर आगे उनके चली गई, उनको वंदन नमस्कार किया, पधारो पधारो करके अहोभाव से बहुत ज्यादा उत्कृष्ट परिणाम से उन्होंने उनको अंदर बुलाया और बुलाकर अपनी जहाँ भोजनशाला थी वहां पर वो लेके गई। और भोजनशाला के बाद देखा तो सिंह केसरी मोदक, बहुत बड़े मोदक, ऐसे मोदक का थाल भरा हुआ था, इतने सुंदर मोदक बने हुए थे, लड्डू बने हुए थे। प्रधान सुधाकर काले दिगंबर असले। हाँ जी, अभी हम लोग देख रहे हैं कि देवकी रानी के यहाँ संत पधारे तो उन्होंने कैसे स्वागत किया। जैसे अभी हमने बड़े महाराज साहब का स्वागत किया, सभी लोग खड़े होकर जय विजय करके स्वागत किया आनंद उत्साह के साथ, वैसे देवकी रानी ने भी उन दोनों संतों का स्वागत किया और भोजनशाला में लेके जाकर उनको बहराए, केसरी मोदक, सिंह केसरी मोदक बहराए। अब वो मोदक बहराने के बाद वो संत तो वहां से निकल गए। बहराने के बाद भी उसको इतना आनंद हो रहा था। जो दाता होते हैं, जो बहराने वाले होते हैं, संत को देखते से ही आनंद होता है, बहराते वक्त भी इतना ज्यादा आनंद होता है, बहराने के बाद भी उनका आनंद जारी रहता है। ये भावना होती है आंतरिक भावना संतों के प्रति। तो ये इतने आनंद में वो इतनी मजबूत थी कि आज का दिन धन्य हो गया, संत मेरे द्वार पर पधारे हैं, ऐसी भावना भा रही थी, आनंद में वो डूब रही थी। उतने में देखा तो क्या वापिस संत पधारे, वापिस 2 संत पधार रहे हैं। तो वो वही संत वापस उनको दिख रहे हैं, 2 संत वापस पधारे।
तो फिर भी उसने कहा कि ठीक है, वापस वो आए होंगे, कुछ उनको आहार का योग नहीं मिला होगा, वापस आ रहे हैं। उतनी ही भावना से वापस वो उठ कर खड़ी हो गई। आज मेरे अहो भाग्य है, मुझे बार बार संतों के दर्शन हो रहे हैं। और वापस वो उठ के उनको सामने गई, 7-8 पैर चलकर, और उनको बधा के लिया, वंदन नमस्कार किया, वापस भोजनशाला में लेके गई। और सिंह केसरी मोदक का थाल भरा हुआ ही था, उसमें से और भी मोदक उनको बेरा दिए। वो संत भी वापस चले गए। और ये ज्यादा इतना आनंद में मशगूल हो रहे थे कि कितना मेरा भाग्य है, आज 2-2 बार मेरे घर पर संत आए हैं। और उस आनंद में वो इतना डूब रही थी। उतने में देखा तो तीसरी बार वापस संत आ गए। क्या बात है, आज बार बार संत, वही संत मेरे घर बार बार क्यों आ रहे हैं? उसको इतना आश्चर्य भी हो रहा है और आनंद भी हो रहा है। तो आनंद के साथ वापस तीसरी बार भी संतों को इतना ही उत्साह के साथ उसने बुलाया, अंदर वंदन नमस्कार करके उतनी ही भावना से वापस तीसरी बार बेराया। हम लोगों को क्या हो जाता है, एक बार बेरा दिया, दूसरी बार बेरा दिया, तो तीसरी बार थोड़ा सा मन में डाउट आ जाता है, क्या बार बार इतने संत आते, बार बार इतने घर, एक बार आए तो घना आनंद हुए, दूसरी बार आए तो थोड़ा सा ठीक है, आएगा तो कोई दे देवा, और तीसरी बार आए तो पचे एकदम कंटाळो आ जाए, है ना? तो ऐसा नहीं हुआ। देवकी रानी को इस प्रकार, देवकी रानी को ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तीसरी बार भी इतनी भावना के साथ उनको बहराया, पर बहराने के बाद मन में थोड़ी सी शंका उत्पन्न हो गई कि संतों को बार बार क्यों आना पड़ रहा है? क्या इतनी बड़ी नगरी में इनको कहीं आहार की व्यवस्था नहीं हो रही है, आहार का योग नहीं मिल रहा है, इनको बार बार तकलीफ क्यों लेनी पड़ रही है? तो इसलिए उन्होंने देवकी रानी ने संत को पूछा, जो तीसरी बार आए हुए संत थे, उनको पूछ लिया कि संत प्रवर, बेहरा तो दिया, पहले भावना से बेहरा दिया है, और जब संत वापस जाने लगे तो उनको कहा कि संत प्रवर, मैं आपसे एक शंका पूछ रही हूँ। बोले क्या बात है? तो के बोले कि कृष्ण की ये इतनी बड़ी द्वारिका नगरी है, इतनी विस्तृत नगरी है, यहाँ पर इतने धनाढ्य लोग रहते हैं, पूरी समृद्ध नगरी है, और इस नगरी में ऐसा क्या योग हो गया कि आज आप लोगों को आहार का कहीं योग संयोग नहीं मिल रहा है? क्या आपको बार बार मेरे घर पे आना पड़ रहा है? तीसरी बार आपको आना पड़ा है। तब संत को एकदम बात ध्यान में आ गई और वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखो, ऐसी बात नहीं है। संत एक बार जिस घर से गोचरी लेके आते हैं, वापस दोबारा वहां पर नहीं जाते हैं, वहां जाने का उनका रिवाज नहीं होता है। आपके यहाँ जो 3 बार संत आए हैं ना, तो वो 3 बार संत अलग अलग आए हैं। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो देख रही, मेरी आंखों से देख रही है, वही संत वापस आ रहे हैं, और आप कह रहे कि 3 बार आए हैं। तो बोले कि बात ऐसी है कि हम 6 भाई हैं, और 6 भाई एक जैसे दिखने में है, नल कुबेर के समान हमारा रूप है। अब इतने समान है, कार्बन कॉपी के समान हमारा रूप है, तो हमें कोई पहचान ही नहीं पाता है। हम 6 भाइयों ने दीक्षा लेने के बाद, और हम कहाँ के हैं? भद्दिलपुर नगर के नागराम के गाथापति और सुलसा उनकी पत्नी है, उनके पुत्र हम हैं। और 6 भाइयों ने भगवान के पास दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद हमने बेले बेले का तप शुरू किया है। और आज हमारा पारने का दिन है, 6 का पारने का दिन है, और हम 6 3 ग्रुप करके निकले हैं, 2-2 का ग्रुप करके हम गोचरी के लिए निकले हैं। पर योगा योग से तीनों ग्रुप घूमते, हम तीनों 3 दिशाओं में निकले थे, पर पता नहीं घूमते घूमते आपके यहाँ क्रम से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे हम आ पहुंचे हैं। तो जो पहले आए थे वो हम नहीं है, जो एकदम पहले आए थे वो भी दूसरे नहीं है, हम तीनों अलग अलग ग्रुप वाले हैं, 6 भाई अलग अलग है। इस बात को उन्होंने खुलासा कर दिया और वो चले गए। संत तो चले गए, पर देवकी रानी के मन में चिंतन जागृत हो गया कि क्या बात है, ऐसे एक जैसे पुत्र, एकदम से उसको याद आ गई बचपन की बात। देवकी रानी को अपने बचपन की बात याद आ गई कि वो जो छोटी थी बालिका, तब उन्हें अतिमुक्तक संत जो थे, अतिमुक्तक संत ने उस समय उनको वरदान दिया था। देवकी रानी को कहा था, देवकी जो बालिका थी उसको कहा था कि हे बालिके, तू ऐसी माता बनने वाली है कि तुम्हें 8 पुत्र एक समान होंगे, और वो 8 पुत्र इतने एक जैसे दिखने में होंगे, ऐसे पुत्रों को दुनिया में दूसरी कोई माता जन्म देने वाली नहीं है। आपको ऐसे 8 पुत्रों को, आप 8 पुत्रों को जन्म देने वाली माता बनने वाली हो।
तो उसने कहा कि मुझे अतिमुक्त कुमार ने उस समय तो ऐसा कहा था, उस संत ने ऐसा कहा था, तो क्या संत की वाणी मिथ्या हो सकती है? ये तो बोल रहे हैं कि हम भद्रपुर नगर के हैं, नागाथापति हमारी माता है, नागाथापति हमारे पिता है, सुलसा हमारी माता है, तो क्या सुलसा माता ने इन लोगों को जन्म दिया है? ऐसे एक जैसे 8-6 पुत्र है इनके, ऐसा कैसे हो सकता है? मन में बहुत ज्यादा शंकाएं उत्पन्न हो गई। तो वो शंकाओं का समाधान करने के लिए वहां पर कौन थे? भगवान अरिष्ट नेमि विराजमान थे। साक्षात भगवान त्रिलोकीनाथ भगवान वहां पर तीर्थंकर भगवान विराजमान थे। तो देवकी रानी ने कहा कि मेरे भाग्य ऐसे है कि मुझे जो शंका उत्पन्न हुई है, मेरे शंका का समाधान करने वाले सदगुरु यहाँ पर विराजमान है। मैं जाती हूँ और उनसे अपना समाधान पाती हूँ। तो मुझे लगता है टाइम हो गया। वो पढ़ा नहीं, पर जो तुमने जो खुलासा किया वो पढ़ा नहीं अभी पलासपुर नगर में। हाँ तो परिणाम की हाँ, तो ये समाधान के लिए भगवान अरिष्ट नेमि के पास जाती है। और अरिष्ट नेमि भगवान के पास जाने के बाद जैसे ही वहां पर वंदन नमस्कार करती है, और वंदन नमस्कार करके भगवान तो त्रिलोकीनाथ थे, उनको तो सब कुछ ध्यान में आ जाता था। उन्होंने देखा कि ऐसे असमय में जब महारानी पधारी है तो उनके मन में कुछ डाउट है, तो उन्होंने तुरंत पूछ लिया कि आप इस समय आए हैं तो आपके मन में ये शंका है क्या? हमारे आज 6 संत आपके घर पे पधारे थे, और वो 6 संत आपको पोलासपुर में जब आप थी बचपन में, तब आपको अतिमुक्त कुमार ने जो वचन दिया था, तो उस वचन की बात मिथ्या कैसे हो सकती है? ऐसी शंका आपके मन में है ना, उसको पूछने के लिए आप आई हो। तो बोले हाँ, मेरे मन में यही शंका है कि वो मुझे तो उस अतिमुक्त कुमार ने वरदान दिया था, और ऐसे कैसे हो गया? सुलसा के यहाँ कैसे ये पुत्र जन्म ले लिए? तब भगवान अरिष्ट नेमि ने उसका खुलासा किया, और उन्होंने कहा कि देखो, भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। अतिमुक्त कुमार ने जो बात कही थी वो बात भी सही है, और ये मुनिवर जो कह रहे हैं, अंगार जो कह रहे हैं, उनकी भी बात सही है। बात दोनों की सही है, पर बात ऐसी बनी थी कि जब आप छोटी थी आपको तो वरदान मिल गया था, वैसे ही जो सुलसा जो थी, सुलसा भी जब बचपन में थी, छोटी सी बालिका थी, तब उसको भी एक ज्योतिष ने कहा था कि ये लड़की जो है ये मृतवंध्या होने वाली है। मृतवंध्या होगी मतलब क्या? इसके जितने भी पुत्र होंगे सब मरे हुए होंगे। मृत जब पुत्रों को ये जन्म देने वाली लड़की होगी, इसको निंदु कहते हैं। इसमें निंदु कहते हैं शास्त्र में, मृतवंध्या जिसको कहते हैं। तो उस लड़की को, जो सुलसा जो थी, बालिका जो थी, उसको एकदम से मन में ऐसा भाव उसके हो गए कि अरे मैं शादी करूंगी, मुझे पुत्र होंगे और सभी मरे हुए होंगे, तो फिर मेरे जन्म में जीवन का क्या अर्थ क्या है मेरे जीवन का? तो उसने क्या किया, उसने हरिण गमिषी नाम के देवता की साधना की। हरिण गमिषी नाम के ऐसे देवता होते हैं जो गर्भ का सहारण कर सकते हैं, एक गर्भ को दूसरे गर्भ में ले जा सकते हैं, ऐसी उनकी शक्ति होती है। देवताओं के पास सब कुछ होता है, पॉसिबल होता है। तो हरिण गमिषी नाम के देवता की उसने साधना की थी, और वो साधना करके वो देवता उसको प्रसन्न हुए, और उसने कहा कि देखो, मुझे कहा है कि मैं मृतवंध्या होने वाली हूँ, पर मुझे मृतवंध्या नहीं होना है, मुझे तो बच्चे चाहिए। तो आप कुछ भी करो और मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, ऐसी कुछ व्यवस्था करना। तो उसने हरिण गमिषी देवता ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी भावना है वैसे पूरा होगा। फिर आपकी भी शादी हो गई और उसकी सुलसा की भी शादी हो गई। और देवताओं की माया होती है कि देवता ने क्या किया, हरिण गमिषी देवता ने क्या किया, आप दोनों एक समय एक साथ गर्भ धारण करें, ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर दी थी। दोनों की एक साथ गर्भ धारणा होती थी, और जैसे ही पुत्र होता था, पुत्र प्रसव का समय जब आता था, तब हरिण गमिषी देवता क्या करते थे, इस सुलसा को तो मृत पुत्र ही होता था, उसका पुत्र मरा हुआ होता था, उस पुत्र को वो लेके आते थे, आपके पास रख देते थे, और आपका जो पुत्र, उसी समय आपको भी पुत्र होता था, तो उस जिंदे पुत्र को लेकर वो सुलसा के पास रख देते थे। अब इसके पीछे भी रहस्य क्या था, क्योंकि देवकी रानी को कंस ने कहाँ रखा था, जेल में रखा हुआ था, और कंस को पता था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करने वाला है, इसलिए उसने सभी पुत्रों को मारने की भावना रखी हुई थी। संकल्प किया हुआ था कि जितने भी इसको पुत्र होंगे सभी को मैं मार दूंगा। तो जैसे ही देवकी को पुत्र होता था, हरिण गमिषी देव उस पुत्र को तो ले जाते थे, वहां पर मृत पुत्र रख देते थे सुलसा का।
ताकि कंस आता था उस मृत पुत्र को ही मारता था वापिस। तो मतलब वो मरने ही वाला था, इसलिए ये बात वहां पर व्यवस्थित हो गई थी। तो ऐसे 6 पुत्र सुलसा को हुए और 6 पुत्र आपको भी हुए थे। तो उन 6 पुत्रों की अदला बदली की गई है। तो वो जो पुत्र है सुलसा के जो पुत्र है जो अड़गार बने हुए हैं, वे सुलसा के वास्तविक पुत्र नहीं है, वे तुम्हारे ही पुत्र है। देवकी को कहा कि वे तुम्हारे ही पुत्र है, पर सुलसा के घर बड़े हुए हैं। अब देवकी रानी ने ये बात सुनी तो एकदम से उसको अंदर में कुछ तो भी होने लग गया कि अरे ये मेरे पुत्र है और मुझे पता ही नहीं मेरे पुत्र जिंदा है और इतने सुंदर है, इतने एक जैसे है। उसको इतना ज्यादा उन पुत्रों के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और वो जहाँ पर वे 6 अणगार अपनी साधना में लीन थे, उनका आहार पानी होने के बाद वे अपनी साधना में लीन थे, तो वहां पर वो जाती है, उन पुत्रों को देखती है, अनिमेष दृष्टि से देखती है कि मेरे पुत्र है, मेरे पुत्र है, मेरे पुत्र अणगार बने हुए हैं। इतना उनको वात्सल्य भाव जागृत होता है, वो इतनी ज्यादा अभिभूत हो जाती है और उन पुत्रों को देख देख कर अपने आनंदाश्रु वो बहाती है और उनको वंदन नमस्कार करके वापिस अपने घर पे आ जाती है। अब घर पे आने के बाद वो जो देवकी रानी है वो उसके मन में क्या चिंतन करती है और चिंतन करने के बाद उसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, ये अवसर आने पर हम कल देखेंगे। आज इतनी ही बात हमें ध्यान में लेनी है कि साधु संतों का तो आदर सम्मान करना ही है, साथ में 2 बातें कौन सी महत्वपूर्ण कही है। एक अंतकृत यानी क्या, हमारे जीवन में जितनी भी बुराइयां आई है उन बुराइयों का अंत करने का समय आया हुआ है। अंतकृत करना है, सभी बुराइयों का अंत करना है। जो भी नेगेटिव बातें हैं उनका अंत करना है, पॉजिटिव बनना है, अच्छाइयों का साधना करनी है। किसी के साथ हमारा वैर भाव है, मन मुटाव है, कुछ बातें, उस सभी का अंत कर देना है। यह अंतकृत दशांग सूत्र सुनकर इस बात को ध्यान में लेना है कि हमें सभी बातों का अंत कर देना है, निगेटिव सभी बातों का अंत करके हमें पूरी तरह से पॉजिटिव होना है। और दूसरी बात, मार्गांतरण, स्थानांतरण करना है, माइग्रेशन। स्थानांतरण करना है मतलब हम जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान से हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। हमारी मानसिकता सिर्फ अपने परिवार में, संसार में रहती है, उससे थोड़ा आगे बढ़ना है, थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर हमें बढ़ना है। हमारे चिंतन को नई दिशा देनी है, चिंतन का मार्गांतरण करना है। तो ये स्थानांतरण करने की कला आप सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से इस बार आपको अंतर्गत सूत्र सुनकर अंदर का आनंद प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।